अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से। और ये सब कुछ चल रहा है कोरोना के दरमियान। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से वकास जी। वकास साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में कोरोना के क्या हालात हैं और लोग बॉदर कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है, हलाकतें में इजाफा भी हो रहा है। यूके में तो ये जो नई किस्म की वायरस आई है, इसकी वजह से तो हालात तब्दील हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात है ना, उसको थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। उसमें जो पाकिस्तान में डिवाइड है ना, उसमें देखा जाए तो डिफरेंट क्लासेस में जो है ना वो डिवाइड हैं लोग। इसको आप एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, सोशल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं और इवन पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। अब जिस क्लास में जिस एक एजुकेशन है, अगर किसी भी बंदे की, जैसे आप पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, इसमें अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान की कैपिटल में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो एक क्लास है वो कोरोना को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और जो एक क्लास है, जैसे अगर मेरा बैकग्राउंड या मेरा जो बेसिकली जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, अगर मैं जंग की एग्जांपल दूं, तो वहां की जो लोगों की क्लास होगी वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कोरोना को देखेंगे। उसमें बहुत से और भी अवामिल आ जाते हैं, उसमें लोगों के बिजनेस आ जाते हैं, लोगों की जॉब्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चीज नोटिस किया है, उसमें ये देखा है कि जो जॉब होल्डर लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल। केयर इसलिए भी है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने बिजनेस के लिए बहुत सी चीजों को देखना होता है, तो वो फिर कोरोना को किसी और एंगल से देख रहे हैं। और जो एक जॉब होल्डर्स हैं वो किसी और एंगल से देख रहे हैं। और जो मैंने आपको पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल डिवाइड की बात की है, अब आप देख लें पाकिस्तान में जितना एक वो डिवाइड है पॉलिटिकली भी, वो भी आप बड़ी अच्छी तरह वहां से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आपने अपोजिशन पीडीएम वगैरह की रैलीज वगैरह देखी होंगी, वो इन रैली से पहले गवर्नमेंट को काफी ज्यादा जो है ना क्रिटिकली इस पे उनके जो है वो बयानात वगैरह थे कि गवर्नमेंट उस किस्म के जो है वो स्टेप्स नहीं ले रही कोरोना को रोकने के लिए। तो उनके साथ जो उनकी पॉलिसीज को टो करते हैं या उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे वो कहेंगे जी पीटीआई ने बड़ी जबरदस्त पॉलिसीज दी हैं, एनसीओसी बनाया है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया इंटरनेशनल लेवल तक। तो हर बंदे की एक अपनी लाइन है, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक कोरोना को ले रहा है। कुछ लोग एहतियात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो एजुकेटेड हैं, वो चीजों को किसी और तनाजुर में देख रहे हैं। और कुछ लोग एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि उनका एजुकेशन का भी मसला है और वो जो है वो कैपिटल से 100 माइल्स दूर बैठे हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और ना ही उनको कोई समझाने वाला है। तो इस किस्म के हालात यहाँ पे चल रहे हैं। तो मेरा दूसरा फिर आपसे सवाल ये बनता है कि जो हम पॉलिटिकल रैलीज देखते हैं वो बेशक पीडीएम के लेवल पे हों, उसमें जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने तो मास्क पहने हुए होते हैं, लेकिन वो भी जो आम आवाम है वहाँ पे तो कोई सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, मास्क भी नहीं नज़र आता। और अगर यही हम देखें गवर्नमेंट के लेवल तक, तो कुछ हफ्ते पहले तक तो जो जो गवर्नमेंट के भी जो ये हुकूमत में जो लोग थे, ये लोग भी जो जलसे या फंक्शंस कर रहे थे उसमें भी इतना ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे जो सियासी लीडरान और हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये भी इस ज़िम्मेदार हैं कि ये भी इस चीज़ को इतना एजुकेट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल इसी तरह है, वो ठीक कह रहे हो। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की मिसाल ले लें या पीडीएम या अपोजिशन पार्टीज की मिसाल ले लें, तो हर पार्टी ने एक पॉलिटिकल माइलेज उनको चाहिए होता है। कोरोना से और भी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं कि जो उसको ऑन स्टेक लगा देते हैं सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो मेरा ख्याल में कोरोना तो बहुत छोटी सी चीज है। हमने कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल में पाकिस्तान में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो अप्रैल में हमने एक बड़ा जो है वो पॉलिटिकल फिगर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उससे हमने राब्ता किया। और उस वक्त मतलब पाकिस्तान में कोरोना फैल रहा था और तेजी से फैल रहा था, एक पीक स्टार्ट हो रही थी। तो हमने उनसे सवाल किया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना, कभी भी मैं अगर रैंक करूं तो कभी भी कोरोना किसी भी लेवल पे जो है ना वो सबसे बड़ा मसला मैं इसको कंसीडर नहीं करता पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये एक बीमारी है, आई है, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल जो हमने चीजें शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, हमने उनके मुताबिक चलना है। तो यही माइंडसेट है, चाहे आप गवर्नमेंट को ले लें चाहे आप अपोजिशन को ले लें, तो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए वो कई चीजों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और कोरोना इसमें सबसे बड़ी चीज है। गवर्नमेंट का आप देख लें, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई जीबी में,
पूरी तरह कैंपेन चलाई, प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद गए बिल्कुल। वहां पे, उन्होंने जाके जो एड्रेस भी किया, उसके बाद पीडीएम रैलीज भी हैं। हम्म। तो एक दूसरे को ब्लेम तो करते हैं कि कोरोना के हवाले से एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए लोग जो है वो चाहते हैं कि जिस चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इवन लोगों की लाइफ पे कंप्रोमाइज अगर हो सकता है तो हम कर लें, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज हमने लाजमी हासिल करना है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, कि अब स्कूल जो हैं उसके हवाले से भी बड़ा एक मतलब एक अफवाहें फैल रही हैं कि चूंकि एक नया जो वेरिएंट है जो कोविड का जो है, वो सुना है कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा है कि वो कराची तक पहुंच गया हुआ है, और ये अफवाहें हैं कि शायद स्कूल ना खुलें, या अब बाकी जो आपको क्या नज़र आ रहा है कि स्कूल ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी मतलब ये न्यू ईयर के बाद, या आपको लगता है कि इसमें कुछ तातुल होगा? देखें, अगर आप पाकिस्तान के सड़कों पे और रोड्स पे निकल जाए ना, अभी भी अगर मैं कैमरा लेके उठूं और निकल जाऊं तो रोड्स पे आपको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं नजर आएगा। इवन इस्लामाबाद की रोड्स पे भी कोई फर्क नहीं नजर आएगा। अगर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, इस्लामाबाद वाले लोग किसी हद तक एहतियात कर रहे हैं, तो मैं आपको बेशुमार ऐसे पार्क्स और बेशुमार ऐसी पब्लिक प्लेसेस दिखा सकता हूँ जहां से बच्चे अपने जो फैमिलीज हैं और बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। होटल्स वगैरह बुक हैं, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की हद तक अगर पॉलिसीज देखी जाए तो कल जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई है कि वैसे तो हमने जो डेट दी हुई है 11 जनवरी की के स्कूल और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, लेकिन 3 जनवरी को हमारी एक और मीटिंग है जिसमें हम दोबारा रिव्यू करेंगे और इस चीज को देखेंगे कि किस साइड पे लेके जाना है। लेकिन बज़ाहिर जो हुकूमती लेवल पे मामलात नजर आ रहे हैं उसमें दो चीजें हैं, एक तरफ पीडीएम है, उनकी रैलीज हैं, और दूसरी तरफ कोरोना है। अब कोरोना वाले मामले में उनको सामने रख के गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसमें वो पीडीएम को भी लाजमी साथ रख रही है। जब तक पीडीएम के ये लॉन्ग मार्च वाले मामला तो इस किस्म के हैं तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि एक ऐसा जो है ना वो सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि लोगों को बताया जाए कि नहीं जी कोरोना है, आप घर से बाहर न निकलें और स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद रखें। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन चल रही है। अब 3 जनवरी को कंफर्म होगा कि आगे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन हो रही हैं या 11 को जो है वो उनकी फाइनल डेट है। ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपकी इस छोटी सी वीडियो से जो है मुझ समेत जो है काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है या मिल जाएगी। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।